हर हर महादेव। विश्वामित्र और वशिष्ठ पौराणिक मान्यताओं में महान ऋषियों में गिने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इन दोनों ऋषियों में युद्ध हो गया था। पौराणिक कथाओं में ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि दो ऋषियों का आपस में युद्ध हो गया, लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी, जो इच्छा अनुसार असीमित भोजन और सेना उत्पन्न कर सकती थी। जब विश्वामित्र राजा थे, तब एक बार वे अपने सैनिकों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ने उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराया और इसके लिए उन्होंने कामधेनु का आवाहन किया, जिसका नाम नंदिनी था। राजा विश्वामित्र ने जब कामधेनु की शक्ति देखी तो उन्होंने सोचा कि ऐसी शक्ति राजा के पास होनी चाहिए। उन्होंने उसे पाने की इच्छा की, लेकिन वशिष्ठ ने इसे देने से मना कर दिया। वशिष्ठ ने कहा कि यह गाय उनके आश्रम और यज्ञों के लिए आवश्यक है, इसलिए वे इसे नहीं दे सकते। तब विश्वामित्र ने बलपूर्वक लेने का प्रयास किया, लेकिन कामधेनु ने वशिष्ठ के आदेश पर दिव्य सेना उत्पन्न कर दी, जिससे विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। इस हार ने विश्वामित्र के अहंकार को गहराई से चोट पहुंचाई। युद्ध में पराजित होकर विश्वामित्र ने महसूस किया कि राज सत्ता की शक्ति सीमित है, असली शक्ति तपस शक्ति है। इस समझ से उनमें एक तीव्र इच्छा जागी कि यदि वे ऋषि वशिष्ठ जैसा या उनसे भी बड़ा ऋषि बन जाएं। ये सोचकर विश्वामित्र ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। इस संघर्ष ने विश्वामित्र को यह समझाया कि केवल क्षत्रिय बल से ब्रह्म शक्ति को नहीं जीता जा सकता। अंततः उन्होंने तपस्या और ज्ञान से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। कथा का रहस्य युद्ध केवल एक गाय को लेकर नहीं था, बल्कि क्षत्रिय शक्ति अर्थात राज सत्ता और ब्रह्म शक्ति अर्थात आध्यात्मिक बल के बीच संघर्ष का प्रतीक था। अंततः यह कथा यह संदेश देती है कि आध्यात्मिक शक्ति ही सर्वोच्च है और क्षत्रिय बल भी उसके आगे झुक जाता है। हर हर महादेव।